जियो इतना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज़ को पाना तो किस्मत की बात है, पर कोशिश इतनी करो कि खुदा देने पर मजबूर हो जाए। हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ARS सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, इंग्लिश में हमने अब तक सेंटेंस तक पढ़ाई कर ली है कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। यानी कि सेंटेंस के बारे में हमने पूरी जानकारी हासिल कर ली है। अब हम उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हम सेंटेंस की बात करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एन ओल्ड मैन इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज सन। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं ये सभी वर्ड किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। जैसे हम एन की बात करें तो एन अभी हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एन जो है वो आर्टिकल है, ओल्ड ये एडजेक्टिव है, मैन ये नाउन है, इज प्लेइंग ये दोनों वर्ब हैं। आगे पढ़ेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हम समझेंगे। ये क्रिकेट ये नाउन है, विथ ये प्रीपोजिशन है, हिज एडजेक्टिव और सन ये नाउन। यानी कि हमने देखा कि जो भी सेंटेंस लिखे होते हैं वो सेंटेंस के हर एक वर्ड किसी न किसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं। तो सेंटेंस से रिलेटेड अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप एक बार देख लें, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सेंटेंस में हर एक वर्ड जो भी होते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अभी हमने देखा कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है कि कुल मिलाकर के हमें मुख्य रूप से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं। पहला है नाउन जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, दूसरा है प्रोनाउन जिसको सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय बोधक। तो ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी शॉर्ट में हम आपको ये बताते हैं कि जो नाउन है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड का मतलब किसी भी चीज़ का नाम, अगर हम किसी भी चीज़ का नाम देना चाहें तो वो किस में आ जाएगा, नाउन में आ जाएगा। प्रोनाउन कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी के नाम की जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि नाउन जो भी है उस नाउन की जगह पे हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, प्लेस इन नाउन। नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यानी कि ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी क्या है, वो कैसा है। उसके बाद वर्ब, वर्ब किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन को या किसी स्टेट को शो करता है। यानी कि वो किसी क्रिया को, एक्शन का होना या फिर स्टेट यानी कि उसकी स्थिति को शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें आप देख रहे हैं एक्शन क्या है, प्लेइंग, यानी कि खेलना क्या है, एक्शन है। तो इसका मतलब कि ये प्लेइंग जो है वो कौन सी कैटेगरी में है, वर्ब में है। उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी कि ये क्रिया की विशेषता बताता है। अभी तो है कि ये खेल रहा है, अभी मैं इसमें अगर और ऐड करता कि वो अच्छे से खेल रहा है, ठीक है, मैंने बोला कि वो दौड़ रहा है तो दौड़ना उसका क्या हो गया, क्रिया। मैं बोलूँ कि वो तेज़ी से दौड़ रहा है तो फास्ट, ये क्या हो गया, उसकी क्रिया को भी बता रहा है कि दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तेजी से। तो ये क्या करता है, वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को, ये 3 चीज़ों को क्वालिफाई करता है। ठीक है, सबके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन, यह क्या करता है, किसी भी 2 वर्ड्स के बीच में रिलेशन को शो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो एन ओल्ड मैन है वो किसके साथ खेल रहा है, अपने बेटे के साथ। तो उसके बेटे में और उसके में रिलेशन क्या था कि विथ
हिज सन, अपने बेटे के साथ खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, संयोजक का मतलब होता है जोड़ना। ये क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। ये किसी दो वर्ड को, किसी दो सेंटेंस को या किसी दो फ्रेज को आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद लास्ट में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक, यानी कि विस्मय वाले, आश्चर्य वाले, अचानक से हमारे माइंड से जो भी शब्द निकल जाते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे हमने अचानक से बोल दिया आ, ठीक है, ओ, ठीक है, ब्रेवो, तो ये सभी जो शब्द अचानक से हमारे माइंड से निकल जाते हैं ये सभी इंटरजेक्शन होते हैं। तो इस तरह से हमारे सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हम शुरू करते हैं नाउन। ठीक है, तो चलिए नाउन के बारे में समझते हैं कि नाउन क्या होता है। यहाँ पे नाउन की हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इमोशन एट्सेट्रा। यानी कि नाउन क्या है, एक नाम है। किसका नाम है, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस जगह का नाम, किसी एनिमल्स किसी जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी इमोशन का नाम। जो इमोशन होता है हमारे अंदर, जैसे खुशी का हो गया, दुख का हो गया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हैप्पीनेस, ये इमोशन भी हमारे नाउन ही होते हैं। तो यहाँ पे नाउन की एग्जांपल हमने लिखा हुआ है कि बॉय। अब बॉय क्या है, किसी पर्सन को हम बॉय कहते हैं, किसी पर्सन का नाम है। उसका एक और नाम अगर हम ले लें तो राजेश, ये भी नाउन है। सिटी किसी जगह का नाम है, ये भी नाउन है। काऊ किसी एनिमल का नाम है। पेन, बुक किसी वस्तु का नाम है। हैप्पीनेस, इमोशन, ऑनेस्टी, ये भी नाउन है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सब किसी न किसी चीज़ के नेम हैं, इसलिए ये सभी क्या होंगे, नाउन होंगे। तो ये सभी चीज़ें अगर नाउन है तो इस नाउन में भी कई प्रकार की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो नाउन के टाइप्स को हम जानते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि ये जो नाउन होते हैं, जो नाम होते हैं, वो भी 5 प्रकार के नामों को हमने डिवाइड किया है। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सभी नाउन के नेम को हमने हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो जब इन नाउन्स के नेम को आपने हिंदी में यहाँ पे पढ़ा होगा तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल गई होगी कि पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर भी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सभी जो नाउन के टाइप्स हैं ये किस किस बेस पे हैं और कैसे कैसे कब किस प्रकार के नाम होंगे तो हम उसको प्रॉपर नाउन में रखेंगे और किस प्रकार के नाम होंगे तो उनको हम मटेरियल में, कलेक्टिव में रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉमन नाउन। तो आइए हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉमन नाउन। डेफिनेशन में हमने छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि कॉमन नाउन कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एट्सेट्रा। यानी कॉमन नाउन क्या होता है, एक कॉमन नेम होता है, ऐसा नेम जो उस प्रकार की किसी भी कैटेगरी को, किसी भी क्लास को दिया जा सके, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी एनिमल्स को, किसी वस्तु को। यानी कि अगर जितने भी, जैसे क्लास चल रहा है, उस क्लास में जितने भी लड़के हैं उसमें से हर एक लड़के को मैं एक कॉमन नेम से बुला सकता हूँ, वो कॉमन नेम क्या है, बॉय। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक सिटी मैंने लिखा हुआ है, जितनी भी शहर है उस शहर को मैं एक नाम से बोल सकता हूँ, क्या, सिटी। फिर जितने भी डॉग क्लास, जितने भी कैटेगरी में डॉग आएंगे हर एक को मैं डॉग बोल सकता हूँ। पेन, जितनी भी पेन है, अभी फ़िलहाल मेरे पास ये मार्कर पेन है, 2 है तो दोनों, इसको भी मैं पेन बोल सकता हूँ, इसे भी पेन बोल सकता हूँ। ठीक है, एट्सेट्रा। यानी कि एक ऐसा कॉमन नेम जो उस प्रकार की हर एक वस्तु को, हर एक पर्सन को, हर एक प्लेस को दिया जा सके, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एट्सेट्रा। यानी किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल्स का जो पर्टिकुलर नेम होता है, एक विशेष नाम होता है। यानी ये नाम हर किसी के लिए नहीं होता है,
एक विशेष नाम होता है, उसी को ही हम उस नाम से बुला सकते हैं। तो ऐसे नाम को हम प्रॉपर नाउन में कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने क्लास के जितने भी बॉय थे उन सबको बॉय नाम से तो इंडिकेट कर दिया था, लेकिन अब उसमें से कोई एक ऐसा है जिसका नाम राम है, तो अब इसको अगर मुझे बुलाना होगा तो इसे मुझे एक पर्टिकुलर नेम लेना पड़ेगा और हम कहेंगे राम। ठीक है। वैसे जितने भी शहर हैं इसमें से अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर शहर की बात करनी है, किसी पर्टिकुलर सिटी की बात करनी है, तो जैसे मैंने एक पर्टिकुलर सिटी की बात की आजमगढ़, तो ये आजमगढ़ जो सिटी है ये हमारे लिए क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से मैंने एक, जैसे डॉग तो बहुत से हैं, उसमें से कोई एक डॉग है जिसका नाम टॉमी है, ठीक है, तो हमने उसको टॉमी नाम से बुलाया, तो फिर ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। डॉग जो था वो तो कॉमन नाउन था, वो किसी भी को भी हम डॉग से बुला सकते थे, लेकिन कोई एक ऐसा डॉग है जिसका नाम टॉमी है, जब हम टॉमी नाम लेंगे तो वो डॉग हमारे पास आ जाएगा, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। पेन की बात हमने की थी, तो पेन कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पेन की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्लेयर पेन, यानी कि हमारे पास जो ये पेन है आप देख रहे होंगे ये पेन फ्लेयर कंपनी की है, तो यहाँ पे हमने इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात की, पर्टिकुलर कंपनी की बात की कि फ्लेयर पेन, यानी कि फ्लेयर वाली पेन की बात कर रहे हैं। जैसे मुझे कहना है कि अगर फ्लेयर पेन अच्छी है तो वहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर पेन की बात कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने समझा कॉमन नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाम जो कि उस प्रकार के किसी भी वस्तु को, किसी भी पर्सन को दिया जा सके, वो होता है कॉमन नाउन। और अगर उस पूरी कैटेगरी में से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या एनिमल्स की बात करनी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर नाउन की ज़रूरत होगी, इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन यहाँ पे लिखा है। अगर मैं कह रहा हूँ सिंगर, ठीक है, तो भाई सिंगर अगर मैंने कहा तो सिंगर तो जितने भी गायक हैं, जितने भी गीत गाने वाले हैं उन सबको हम सिंगर कहेंगे, तो ये हर एक को ये नाम दिया जा सकता है, तो ये कौन सा नाम है, कॉमन है। लेकिन अगर उसी में से मैंने एक पर्सनल, एक पर्टिकुलर सिंगर की बात की, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है अरिजीत सिंह, ठीक है, तो अगर मैंने ये अरिजीत सिंह की बात की तो ये एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, वो सिंगर में से ही एक नाम है। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं जो भी आपका फेवरेट है, चाहे तो अभी इस समय कुछ समय पहले जुबिन नौटियाल का क्रेज चला हुआ था वो भी है, अरिजीत सिंह है, इस समय बी प्रैक नाम से भी एक सिंगर हैं वो भी चल रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि घर वालों के ताने और अरिजीत सिंह के गाने सीधा दिल पे लगते हैं, तो ये सब कहने की बातें हैं। सिंगर जो है वो कॉमन नाउन, और जो अरिजीत सिंह है, मैंने एक सिंगर का नाम ले लिया, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। एक्टर की बात करें, ठीक है, अगर मैंने बोला एक्टर तो जितने भी एक्टिंग करने वाले हैं वो सब क्या हैं, एक्टर हैं, लेकिन उसी में से मैंने एक पर्टिकुलर एक्टर की बात की, सलमान खान, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि ये उसी एक्टर में से ही किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। राइटर, जितने भी लेखक हैं, जितने भी लिखने वाले हैं वो सभी राइटर हैं, लेकिन उसमें से अगर एक पर्टिकुलर राइटर की बात करें, विलियम शेक्सपियर, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ना क्या है, आपको बस इतनी बातें याद रखनी है कि जब कभी भी कोई नाम आपके सामने आ रहा है, आप जब भी कोई नाम सुन रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो नाम सुनते वक्त आपके दिमाग में उस नाम से रिलेटेड कोई भी एक झलक बन जाए, कोई भी एक छवि बन जाए, कुछ ही समय के लिए अगर इमेज आपके सामने आ जाता है, या आप उसके बारे में जान जाते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक सिंगर को देखा, तो अगर मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैंने एक सिंगर को देखा, आपके माइंड में कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी ऐसी छवि नहीं बनी कि मैं कौन से सिंगर को देखा हूँ। लेकिन मैंने बोला कि मैंने अरिजीत सिंह को देखा, तो तुरंत अरिजीत सिंह का नाम जैसे ही आप सुनेंगे आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हाँ अरिजीत सिंह, कुछ समय के लिए फिगर भी उसका माइंड में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला एक्टर, तो एक्टर जब तक बोलेंगे तब तक बात हमारे समझ में क्लियरली नहीं आएगी कि कौन से एक्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला सलमान खान, तो जितने भी लोग इस सलमान खान को जानते होंगे तुरंत उनके माइंड में कुछ समय के लिए इसकी छवि बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे माइंड में उसकी छवि बन जा रही है तो वो प्रॉपर नाउन है, अगर नहीं बन रही है तो कॉमन नाउन है। आइए हम इधर कुछ नाम लिखे हुए हैं और जानते हैं कि इसमें से कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बुक की, मैंने कहा बुक, तो अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक किताब है, तो क्या आप जान गए कि मेरे पास कौन सी किताब है? नहीं, यानी कि ये कंप्लीट जानकारी हमको नहीं दे रहा है, तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। उसके बाद मैंने बोला उषा फैन, यानी कि एक फ़ैन की बात कर रहे हैं जो कि उषा कंपनी की है।
तो अब यहाँ पे फैन तो थिंग्स है, लेकिन थिंग्स में भी एक पर्टिकुलर थिंग्स आगे उषा फैन, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक नाउन लिखा हुआ है एक्ट्रेस। अगर मैंने एक्ट्रेस बोला तो आपके दिमाग में किसी भी एक्ट्रेस का कोई भी फिगर नहीं, कोई भी छवि नहीं बनी कि कौन सी एक्ट्रेस, ठीक है? तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है? यानी कि जितनी भी एक्ट्रेस हैं सबको तो हम एक्ट्रेस ही बोलेंगे। क्रिकेटर, अगर मैंने क्रिकेटर की बात की तो क्रिकेटर, जितने भी क्रिकेट खेलने वाले हैं सब क्रिकेटर हैं, तो ये भी कौन से नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही मैंने बात किया सचिन तेंदुलकर, मैंने जैसे ही एक नाम लिया सचिन तेंदुलकर, तो तुरंत आपके माइंड में सचिन तेंदुलकर नाम आ जाएगा कि ये सचिन तेंदुलकर कौन है। इनका फिगर आपके माइंड में कुछ समय के लिए आ जाएगा कि हाँ ये सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है, ठीक है? जिनको हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। तो ये कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन, ठीक है? उसी तरह से आगे हमने यहाँ पे देखा अमिताभ बच्चन, ठीक है? अमिताभ बच्चन, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक्टर हैं, ठीक है? जो भी एक्टर्स हैं उसमें से एक पर्टिकुलर नेम है अमिताभ बच्चन, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। और वैसे ही मैंने यहाँ पे एक नाम और लिखा है, ऊपर मैंने एक्ट्रेस लिखा था तो एक्ट्रेस से कंफर्म नहीं हुआ कौन सा एक्ट्रेस, मैंने एक एक्ट्रेस का नाम लिख दिया, श्रद्धा कपूर। तो अब ये क्या है? किसी एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस का नाम है, तो ये हो जाएगा क्या? प्रॉपर नाउन। तो यानी कि जब कभी आप कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच में कंफ्यूज होते हैं तो इतना समझिए कि जिस नाम को पढ़ने से हमारे माइंड में तुरंत वो बात समझ में आ जाती है, उसका एक इमेज बन जाता है कि किसकी बात हो रही है, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और जो कॉमनली होता है, किसी के लिए भी वो नाम यूज़ होता है, वो होता है कॉमन नाउन, ठीक है? एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जो ये प्रॉपर नाउन होते हैं, ये प्रॉपर नाउन जब कभी भी लिखे होते हैं किसी सेंटेंस में तो हमेशा ही कैपिटल लेटर से लिखे गए होते हैं। आप देखते होंगे कि जब कभी भी हम सेंटेंस में किसी का नाम लिखते हैं तो वो नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किसी शहर का नाम, किसी गांव का नाम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी प्रॉपर नाउन होते हैं और प्रॉपर नाउन को जब कभी भी लिखना होता है तो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझ गए होंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, आइए तीसरे नाउन को देखते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है? कलेक्टिव नाउन में हमने लिखा है नेम दैट रिफर्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। एक ऐसा नाम जो कि किसी ग्रुप को रिफर्स करता है, किसी ग्रुप को बताता है। वो ग्रुप किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी एनिमल्स का हो सकता है, या फिर कुछ वस्तुओं का हो सकता है, ठीक है? यानी कि एक ऐसा नाम जिसको पढ़ने से हमें ये पता चले कि वो नाम किसी ग्रुप का है, ठीक है? वो किसी पर्सन का ग्रुप हो सकता है, किसी जगह का, किसी वस्तु का, किसी एनिमल का। जैसे आप समझिए, मैंने बोला टीम, तो जैसे ही मैंने टीम का नाम लिया आप समझ गए होंगे कि टीम जो है वो एक ग्रुप है, किसका? कुछ पर्सन्स का ग्रुप है, कुछ प्लेयर्स का ग्रुप है। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन में आ गया, ठीक है? यानी कि कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिस नाउन में एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं, एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। अब टीम अकेले तो बनेगी नहीं, उसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, कई लोगों का एक समूह होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टीम कहेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ क्राउड की, क्राउड का मतलब होता है भीड़। अब भीड़ कहीं लगी होगी तो वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, कुछ लोग होंगे जो एक जगह इकट्ठे होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? भीड़। अब कोई अकेला आदमी अगर एक जगह कहीं खड़ा है तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे भीड़ लगी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग होने चाहिए, कुछ लोगों का समूह होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? क्राउड। वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा फैमिली। फैमिली में भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पे फैमिली बोलते हैं। बंच ऑफ कीज़, यहाँ पे जो चाबी होती हैं, वो चाबियों का जो गुच्छा होता है वो भी एक पूरे ग्रुप में रहता है, उस पूरे गुच्छे को हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज़। आर्मी, जैसे मैंने आर्मी की बात की तो आर्मी का मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर आर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे आर्मी समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन। हमने लिखा क्लास, तो क्लास क्या है? वो भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। मैंने लिखा कैटल, पशुओं का जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, उससे हम क्या कहते हैं? कैटल। तो वह भी कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। तो आप ये समझेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वो नाम जिसको पढ़ने से हमें ये पता चले कि इसके अंतर्गत कई लोगों का एक ग्रुप है, कई समूह हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। दूसरे नंबर पे आते हैं मटेरियल नाउन।
मेटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, और नाम सुन के ही जान गए होंगे कि इसमें पदार्थ की बात की जाएगी, यानी कि नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, इसमें कुछ पदार्थ या सामग्री की बात की जाती है। कोई ऐसा नाम जिसको पढ़ने से ये पता चले कि ये एक पदार्थ है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, ये क्या है, एक मटेरियल का नाम है, तो ये कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। हमने लिखा सिल्वर, चांदी, ये कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। आयरन, ये भी पदार्थ है, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। वाटर, मिल्क, ठीक है, ये सब जितने भी हैं ये सब किसी न किसी मटेरियल के हैं, तो ये सभी को हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि ये जब मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ तो ये गोल्ड मटेरियल नाउन है, लेकिन अगर इस गोल्ड की कोई वस्तु बन गई ना, जैसे हमने इस गोल्ड से रिंग बना दिया, तो आपके पास एक रिंग है जो कि गोल्ड की है, सोने की है, तो अब ये जब किसी वस्तु में कन्वर्ट हो गई तो इसको अब हम मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, ये फिर हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल नाउन ये सिर्फ तब तक रहेगा जब तक ये अपनी ओरिजिनल अवस्था में है, जब तक ये गोल्ड अपनी गोल्ड की अवस्था में है तब तक ये मटेरियल नाउन, लेकिन जब इस गोल्ड से हम कोई वस्तु बना देंगे वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा मिल्क लिखा हुआ है, मिल्क जब तक अपनी ओरिजिनल स्टेट में है तब तक वो मटेरियल नाउन है, लेकिन मिल्क से अगर हमने कोई वस्तु बना दी, जैसे कोई स्वीट बना दिया, तो ये स्वीट जो होंगे वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। तो मटेरियल नाउन जब तक अपनी ओरिजिनल स्टेट में है तब तक वो क्या है, मटेरियल नाउन है। अब लास्ट नाउन की बात करते हैं जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसमें हमने लिखा है कि नेम दैट कैन नॉट बी सीन, ऐसा नाम जो हम देख नहीं सकते। कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, फेल्ट ओनली, ओनली महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब अगर हम ऑनेस्टी की बात करें, ईमानदारी की, तो किसी ने ईमानदारी देखा है, महसूस करते हैं कि ईमानदारी होती है हम, तो ये क्या है, जो दिखाई नहीं देती है वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, इसको हम केवल महसूस करते हैं। हैप्पीनेस, खुशी, आप खुशी को जाहिर करते हैं लेकिन वो खुशी दिखती नहीं है, एक्सप्रेशन दिखता है, ठीक है, खुशी नहीं दिखती है, केवल महसूस की जाती है, तो ये भी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है चाइल्डहुड, बचपन, एक स्टेट है, एक अवस्था है जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है, लेकिन नाम है कि हाँ चाइल्डहुड, बचपन की एक अवस्था होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये भी नाम होते हैं, इसकी वजह से हम इसे नाउन कहेंगे, ठीक है। तो आइए इधर देखते हैं, यहाँ पे हमने एक बात और लिखी है कि नाउन को हम एक और तरीके से डिवाइड करते हैं, उस हिसाब से नाउन दो टाइप के होते हैं, यानी कि एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। यानी काउंटेबल का मतलब ये होता है कि जिसको गिना जा सके, यानी कि जो ऐसे नेम होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जो नहीं गिने जा सकते, यानी कि जिसको हम गिनते नहीं हैं, उसको मेज़र करते हैं या फिर कोई और चीज़ से उसको माप करते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने जो ये 5 नाउन पढ़े हैं, अभी हमने ये 5 नाउन पढ़ा है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इसमें से जो स्टार्टिंग के 3 नाउन होते हैं, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव, ये तीनों नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं, यानी कि इन तीनों नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। और बाकी के यहाँ पे जो 2 नाउन हमने लिखे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों नाउन काउंट नहीं किए जाते हैं, इसको मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि इसको गिना नहीं जाता है। सिंपल सा आप ये समझिए कि जो नाम हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिसको काउंट नहीं किया जाता है वो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ नाउन लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कौन से काउंटेबल होंगे, कौन से अनकाउंटेबल। बात करते हैं पेन की, तो क्या आप पेन को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, तो पेन क्या है? काउंटेबल नाउन। वाटर, वाटर को आप गिन सकते हैं? नहीं, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल। बुक, बुक गिना जा सकता है, तो ये क्या है? काउंटेबल। एयर, एयर नहीं गिना जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल। मिल्क, मिल्क को भी गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल।
फैमिली, फैमिली को काउंट किया जा सकता है, ये क्या है काउंटेबल। राधा प्रॉपर नाउन है, इसको काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल। विपिन प्रॉपर नाउन, काउंटेबल। मैन आदमी की बात करें तो ये भी क्या है काउंटेबल है। राइस, यहाँ पे हमने लिखा राइस यानी कि चावल। अब चावल में बात आती है कि ये काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। तो आप ये सोचेंगे यार चावल को तो हम गिन सकते हैं, उसके जो दाने होते हैं उसको गिन सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कभी चावल की बात अगर की जाती है तो काउंट के साथ नहीं किया जाता है। कभी आप किसी दुकान पे जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं मुझको 20 दाने चावल दे दीजिए, ठीक है, वहाँ पे एक मेज़रमेंट में होता है कि 2 किलोग्राम या फिर, तो इसको मेज़र किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता, इसलिए ये क्या है अनकाउंटेबल। मैंगो आम, ये क्या है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है काउंटेबल। अगर सिंगल कुछ आम 2-3 आम रखे हुए हैं तो उसको आप काउंट भी कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं क्या कि क्या आपके पास 250 ग्राम ऑनेस्टी है, नहीं, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो हमने देखा नाउन 5 टाइप के होते हैं, इस 5 में से 3 नाउन जो हैं वो काउंटेबल होते हैं और बाकी के जो 2 नाउन हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन को अच्छे से पढ़ लिया है। नाउन जितने टाइप्स के होते हैं और जो होते हैं सभी नाउन्स को हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नाउन के बारे में जितनी भी जानकारी हमने आपको दी वो जानकारी आप तक अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें जो कुछ भी हमने बताई वो चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।